दुनिया में और ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल तकलीफ है वो बैक पेन की है। लोअर बैक का पेन बिल्कुल मुझे होती रहती है। स्पोर्ट्स इंजरी मुझे हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे खेलने कूदने का पढ़ने का तो शौक था नहीं, तो वो बैक पेन मेरे साथ साथ ही है 10, 12, 15 साल से। और बड़ा मुश्किल होता है इसके साथ ज़िंदगी गुजारना, सुबह उठते हुए और सारे मामला, और पूरी सेहत इससे जुड़ी हुई है। तो एक पैकेज हमने तैयार किया है और फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे वेलनेस वेडनेसडे में। कमर के दर्द ने एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसे सेहत के सबसे ज्यादा मुताल्लिका मसाइल में से एक समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक हमारे खराब तर्ज जिंदगी से 80% आबादी को जिंदगी में किसी भी वक्त कमर दर्द मुतासिर कर सकता है। कमर दर्द के तिब्बी लिहाज से कई असबाब है, लेकिन आजकल ऐसे अफराद जो ज्यादा देर बैठने का काम करते हैं या ज्यादा वक्त खड़े होकर काम करते हैं, कमर दर्द की जद में आते हैं। यूरिक एसिड की ज्यादती, कब्ज, मोहरों में खिला पैदा होना, गुर्दे में पथरी का होना भी इसके असबाब में शामिल है। भारी वजन उठाने से अचानक कमर में झटका लगना या कमर के पट्टों में खिंचाव पैदा होना भी कमर दर्द का जरिया बनता है। कमर के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द के अलग नाम हैं। सर्विकलेजिया जो कि सर्वाइकल से निकला है, ये गर्दन को मुतासिर करता है। फिर डोर्सलेजिया जो कि कमर के निचले दर्द को मुतासिर करता है। तो ये हर तरह का कमर दर्द हमें आपको बता दिया है। अब इससे निजात कैसे पाई जाए और कैसे इससे डील किया जाए, अपनी मूवमेंट जो चौक हो चुकी है उसको कैसे बहाल किया जाए, ये सब हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक शाह साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? और डॉक्टर दुआ नसीर साहब ने ज्वाइन किया, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम करते हैं जी। डॉक्टर तारिक, सबसे पहले तो ये बताइए कि कमर दर्द की कितनी इकसाम है? जी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो कॉमन है ज़्यादातर हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो इंजरी से होती है, वेट गेन से भी होती है और उसमें कुछ डिजीज़ भी आ जाती है। लेकिन डिजीज़ चूँकि ज़ाहिर सी बात है क्रॉनिक होती हैं, उसमें हमें पहले पता नहीं चलता है। जैसे मेजर जो है बोन की टीबी और कैंसर भी इसमें होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हैं जो हिडन है, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्टार्टिंग में कोई इस तरह का वो नहीं है कि हमारे पेशेंट जो है ना रेगुलर चेकअप अपना वर्कअप वगैरह करवाएं। और उसमें ये होता है कि आर्थराइटिस भी हो सकता है, नर्व इंजरीज भी हो सकती हैं, नर्व कंप्रेशन भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मसल टेयर्स हैं आपकी मूवमेंट की वजह से जो है ना। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ जो है ना बैठ के नीचे पोजीशन पे आप एक चीज़ उठा रहे हैं और एक जो है ना आप डायरेक्टली खड़े होके जो है ना आप जा रहे हैं, तो उसमें आपके मसल टेयर्स हो सकते हैं, आपकी नर्व इंजरी हो जाती है। और बाद में फिर बंदा कहता है वो फिर जब इंजरीज होती हैं तो उनको हील होने में कम से कम टाइम चाहिए होते हैं 4 to 6 मंथ। फिर उसमें ये होता है कि हम जो है ना रेफ़र करते हैं कि जी अगर आप इस वक्त इस कंडीशन में हैं तो फिर उसमें रिक्वायरमेंट आ जाती है फिजियोथेरेपी की। फिर कोशिश करें कि जो खुदा न खासा इस तरह की प्रॉब्लम में सडन आए हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर अपनी फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं, ना कि डायरेक्टली जो है ना पेन किलर खाना शुरू कर दें। पेन किलर ना उसमें पता है कि वो खुद अपनी डॉक्टरी जो कर रहे हैं, हाँ वो ना करें। उसमें क्या है कि आपको नहीं पता कि आपका जो है स्टमक किस पोजीशन पे चल रहा है। अल्सर तो नहीं है कुछ, आपको किसी घर में मशवरा दे दिया जी आप पेन किलर ये खा लें, किसी ने कुछ खा ली, तो वो जो है ना नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। कहते हैं ना सबके घर में एक डंगा डॉक्टर जरूर। अच्छा डॉक्टर दुआ, जी आप पूछिए। डॉक्टर दुआ, फिजियोथेरेपी की बात हो रही है, यूर अ फिजियोथेरेपिस्ट, कब एक इंसान को परेशान होना चाहिए? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी दवाई खुद सेल्फ मेडिकेशन पे मत जाए, व्हाट इज दैट अलार्मिंग टाइम जब एक इंसान को होना चाहिए कि भाई आई नीड टू गो सी अ डॉक्टर? और कॉमन कौन सा पेन आपके पास जो लोग आते हैं क्या है? देखें सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल जो है नेक पेन, जो हर इंसान को तो है। मोबाइल, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। दूसरा बैक पेन, थर्ड इज जॉइंट पेन। द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो हमें आजकल लोगों में मिल रही है। अब किस अलार्मिंग साइन क्या होता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में तो लोगों की यही प्रैक्टिस है कि जहाँ पे दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है वो डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि शुरू में ही जहाँ आपको अलार्मिंग लगे कि आपका कोई ना कोई पेन ऑन एंड ऑफ आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। लाइक आप फिजियो के पास जाएं, क्योंकि पेन किलर्स तो आप देखें वक्ती आराम है। आपको क्या दे रहा है, आपने एक ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन ली, सुबह ली, 8 आवर्स का आपको रिलीफ मिला, फिर आपका वही पेन स्टार्ट हो। दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो थेरेपी में क्या होता है कि उस चीज़ को ट्रीट किया जाता है स्पेसिफिकली कि किस मसल में आपकी इंजरी आ रही है, कोई जॉइंट पेन की में आपकी कौन से जॉइंट्स में आपके गैप रिड्यूस हो रहा है, तो सब चीज़ों को
रूल आउट करके फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा, जैसे मेरे साथ भी ये कमर दर्द का मसला है और मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ, हॉकी बहुत खेली है, झुक के खेलते हैं हॉकी, क्रिकेट भी खेली है, हॉकियाँ लगी भी हैं, फटे शटे भी हो जाते हैं उसमें। अच्छा, तो होता मेरे साथ ये होता है कि पेन होता है मुझे, अब मैंने क्रिकेट खेली काफ़ी अर्से बाद, मुझे पेन हो गया बैक पेन, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं रेस्ट देता हूँ, ख़त्म हो जाता है। 4, 5, 8 महीने बाद फिर कोई ऐसी मूवमेंट हो जाती है, जर्क आ जाता है, फिर इग्नाइट। तो ये किस किस्म का पेन है, इसको क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली ये होता है कि आप रेगुलरली मोशन में नहीं है, एक्सरसाइज में नहीं है, तो आपके जो मसल हैं वो अपनी रूटीन के हिसाब से उनकी जो मूवमेंट है वो उतनी नहीं हो रही जो आप अपनी जो है ना स्पोर्ट्स की इसमें जाते हैं। ये तो हम तो कहते हैं कि जी आपकी जो रेगुलर जो सिटिंग है 20 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए, या आप 20 मिनट से ज़्यादा आप एक जगह पे सिटिंग नहीं करें, आप उसके बाद जो है ना वॉक वगैरह ज़रूर करें, क्योंकि आपके मसल की एक कैपेसिटी होती है, उसके उस लेवल तक तो वो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप मूवमेंट वगैरह नहीं करते तो उसकी पोजीशन वो हैबिट बन जाती है, फिर मसल को ब्रेन जो ट्रिगर करना होता है उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जो आपका मसला है, फॉर एग्जांपल बेसिकली आपकी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि आप अगर कंटिन्यूसली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और आपने ये ज़रूर होता है कि हम कहते हैं कि भाई आपके बॉडी के अंदर जो विटामिन हैं अगर आया वो पूरे हैं या नहीं है, लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी है और आप स्पोर्ट्स की तरफ भी जाते हैं ऑन एंड ऑफ, तो उसमें योगा फिर आपका प्रॉब्लम आएगा। विटामिन डी जो है ना आपका जो है ना मोर देन 20 होना चाहिए एटलीस्ट, जो वैल्यू नॉर्मल हर लैब के अलग अलग दिए हुए हैं। बाज़ बात ये भी होता है कि यंग एज के अंदर या मिडिल एज के अंदर हम लोग जो है ना बड़ा गोश्त है, बाहर की चीज़ें खाते हैं, उसमें यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो ये 3-4 जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ना फोकस करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अच्छा दुआ ये बताइएगा कि कौन, जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग लैपटॉप के सामने बैठे होते हैं, दफ्तरों में होते हैं, अब लोग बहुत लंबे लंबे सफ़र बाइक्स पे कर रहे होते हैं, बसों में बैठी होती हैं ख़वातीन, उनके लिए क्या वर्जिशें हैं, क्या एक्सरसाइजेज हैं जो उनको डेली बेसिस पे करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर ने भी बताया कि आपको पोजीशनिंग का अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर लैपटॉप, ये थोड़ी कि लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते, बुक नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ का एक तरीका होता है, किस तरीके से किस पोजीशन पे यूज़ करना है। वही बात ना कि आप रूल आउट पहले करवाएं कि आपको प्रॉब्लम किस पोजीशन में आ रही है, उस पोजीशन जो पोजीशन ट्रिगर कर रही है उसको अवॉइड करके आपको उसकी अदर पोजीशन को तो करना जैसे है। अगर कोई बैठा हुआ है 6 घंटे के लिए लैपटॉप पे काम कर रहा है, उसको किस पोजीशन में बैठना चाहिए और कितने वक्त बाद अपनी पोजीशन चेंज देखिए, करनी हर 20 to 30 मिनट्स बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, 5 to 10 मिनट्स का। यू शुड वॉक इन दैट ब्रेक। एग्जैक्टली, यू शुड वॉक एंड यू शुड रिलैक्स योर मसल्स। लाइक अगर नेक पेन है तो आप मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स आप करें, लेट सेल्फ जाएं। स्ट्रेच करें थोड़ा सा। तो इससे क्या होता है कि जो एक्टिविटी एक ही जगह ट्रिगर हो रही होती है तो उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। और फर्स्ट एड, यानी अगर किसी को पेन हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि मसाज करवा लेते हैं ऑयलिंग करा के और उसको मजीद टिश्यूज, उसका बताएं क्या करना है, आइसिंग करनी है? जी एग्जैक्टली, सबसे पहले हम रिकमेंड आइसिंग ही करते हैं, क्योंकि पेन जब होता है ना तो पेन के साथ साथ आपको इन्फ्लेमेटरी साइंस मिलते हैं जिसके अंदर आपको पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होती है और फीवरिश कंडीशन भी आपको थोड़ा सा वार्म मिलता है। तो सबसे पहले हमें रिकमेंड करते हैं आइसिंग करें। कुछ लोगों का मिथ होता है कि वो हीटिंग कर लेते हैं, लेकिन कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट होता है, लेकिन मोर देन बेनिफिशियल आपका कोल्ड होता है। हीटिंग इन्फ्लेमेशन को आपको थोड़ा सा और बढ़ा देती है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं आइसिंग करना, और 10 मिनट से ज़्यादा आइस पैक भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो ट्रिगर और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाता है। अच्छा, 10 मिनट्स रखना है? 10 मिनट्स, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब उनके वो मंथली टाइम होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस? ख़वातीन के लिए कुछ ऐसी विटामिन्स जो उनको रेगुलर बेसिस पे खानी चाहिए? जी देखिए, हमारे पाकिस्तान में 2-3 चीज़ों की तो हर कॉमनली फ़ीमेल के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी आप जब आपके डेज़ वगैरह आते हैं तो उससे पहले या बाद में, पहली बात तो ये कि आपको डाइट आपको अच्छी रखनी चाहिए। डाइट में जैसे मॉर्निंग टाइम में आप जो है ना आप एग वगैरह ले रहे हैं, आप जो है ना आपका ब्रेकफास्ट अच्छा है, साथ में फ्रूट अच्छे हैं, फिर आपका इवनिंग टाइम में आपका जो है ना लंच अच्छा हो रहा है, उसके साथ तो आपकी जो विटामिन आती हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपने कैल्शियम लेनी है साथ में, आपकी वो बोन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं, तो आपको कैल्शियम वगैरह लेना है, विटामिन डी ज़रूर लेना है। सो खाने की खुराक आपकी प्राइमरीली बहुत अच्छी होनी चाहिए, डाइट मेन, और डाइट का ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है कि फीमेल्स
जब खाती हैं या तो वो कोई खुल के स्ट्रेस चल खाती रही हैं। होती है तो उसमें ओवर वेट हो जाता है। राइट। जब वेट हो जाते हैं तो हमारी जो बोन्स की कैपेसिटी है कि उस वेट को बेयर करते हैं। डॉक्टर दिया। तारिक और दुआ साहब, डॉक्टर आपने दुआ, वक्त आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया।